मैं बाबा को ध्यान करती हूँ और मधुबन। ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनको आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे थोड़ी देर में और अच्छा लगेगा आपको। नेचुरल और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और उससे कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं और क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज। और साथ में शिव नेहा जी भी है और सुजाता जी भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर लव कुश जी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस शो में। आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं और इसके साथ में बीके शिव नेहा जी मुंबई से हैं हमारे साथ, इनका भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्हें। इसके साथ में सुजाता जी, ये भी मुंबई से हैं और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस शो में। तो आइए स्क्रीन पर आप हमारे सभी मेहमान उपस्थित हो गए हैं आज के इस शो में और नीता जी ओम शांति लिख के भेजा है, विनोद सिंह जी ने भी याद किया है, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद, शुक्रिया विनोद सिंह जी, थैंक यू सो मच। आइए मैं सीधे आपको जोड़ना चाहूँगा आज लोकेश जी से, लेकिन उसके पहले सुजाता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और अच्छा गाती हैं, संगीत से जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा सुजाता जी एक छोटा-सा गीत वेलकम सॉन्ग आप पेश करें। जी, जी। पहले मैं बाबा को थैंक्स करती हूँ और आप सबको मधुबन जो भी टीम है, आप निमित आत्मा मैं बहुत-बहुत थैंक्स करती हूँ कि आज मुझे ये चांस दिया। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, हे मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, हे मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, मेरे लिए मेरे दाता तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाके पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, हे मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं। मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, हे मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, प्यारी सी आशाएं। ओम शांति। सुजाता जी बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गुनगुनाया और विनोद सिंह जी ने बहुत मधुर स्वर करके भेजा है। अनुज जी मुंबई से लिखते हैं, मीठे स्वर और मीठे बाबा के बच्चे। चलिए वाह वाह, बहुत अच्छा गीत आपने गुनगुनाया, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और शिव नेहा जी, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर लोकेश जी के बारे में बताइए और फिर हम उनको सुनेंगे। ओम शांति। डॉक्टर लोकेश जी को ऑनलाइन ही मुलाकात हुई, इसलिए डॉक्टर
इंटरनेशनल और 20 साल से बाबा के राजयोगा का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 10 साल से नेचुरोपैथी और योग और डायबिटीज का जो इलाज करते हैं उसमें माहिर है। साथ साथ में उन्होंने अभी एक नया पैशन है, मतलब वो काफी नए से वगैरह बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं। तो नोटिस पे हमें डाल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम करता है और कैसे आजकल बहुत लोग वेट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए नेचुरोपैथी का ही ज्यादातर उपयोग कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा गाइडलाइन इसमें दीजिए और साथ साथ में आप जो डायबिटीज के लिए भी जो आपके वर्कशॉप्स है उसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए। आपका बहुत स्वागत है। जी, ओवर टू यू। थैंक यू नेहा बहन। आइए डॉक्टर लौकी जी को सुनते हैं, स्वागत है आपका जी। ओम शांति सभी को। रमेश भाई जी, सुजाता बहन और नेहा दीदी का आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और आज मैं आपको थोड़ा नेचर क्योर और जैसा कहा कि डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि आज हर इंसान स्वस्थ जीवन और सुखमय जीवन बिताना चाहता है, लेकिन क्या हुआ है कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से जो शरीर में रोग बहुत सारे आ गए हैं। हर एक बंदे को कहीं ना कहीं कई कई बीमारियां एक साथ हो चुकी हैं। लेकिन जो नेचर क्योर में है, हमें अपनी नेचर को जानना है, प्रकृति को जानना है और उस अनुसार हमें अपने शरीर के को स्वस्थ रखना है। तो देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला जो आता है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज का कारण क्या है, और क्योंकि बगैर कारण जाने हम किसी चीज का निवारण नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सब रोगों का एक मूल कारण है, वो मूल कारण है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी हमारे शरीर में जहरीले विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना। वो विजातीय तत्व जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वो हमारे सबसे पहले पेट में इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तो कहते हैं जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जहाँ कीड़ा वहाँ पीड़ा। तो जहाँ पे कूड़ा आएगा, सपोज करो अगर यहाँ आपके रूम में कहीं चीनी गिरी हुई है, रसगुल्ला गिरा हुआ, तो चींटी खाने के लिए अपने आप उसको आएगी। ठीक इसी तरह से अगर हमारी इंटेस्टाइन में वेस्ट थिंग्स अगर ज्यादा होंगे तो उनको खाने के लिए उनको टॉक्सिन्स जो कीटाणु है वो अपने आप ही आएगा। तो सब रोगों का जो मूल कारण है नेचर क्योर के अकॉर्डिंग, वो है हमारे पेट में टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन होना। और इसलिए कहा जाता है कि अगर रोग को ठीक करना है तो आपने डिटॉक्सिफाइंग करना होगा। तो इसको ठीक करने का भी तरीका यही है कि आपने अपने शरीर को शुद्ध करना है, पंच तत्वों से शुद्ध करना है, यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। शरीर हमारा, आप ये देखिए, 5 चीजों से मिलकर बना, 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आप कोई किसी कंपनी का फोन आपके ने ले रखा है तो दूसरी कंपनी के पास थोड़ी जाओगे ठीक कराने, आप खुद देखिए। तो ठीक इसी तरह से हमने क्या किया है, केमिकल नहीं बना, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हम जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाई खा के उससे ठीक होने की कोशिश करते हैं, केमिकल से नहीं बना है बिल्कुल। तो हम अपने शरीर को अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों की सहायता से अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। हाँ, बाकायदा आप उसको एक टेक्निक के साथ आप यूज करते हैं, किसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा उससे लाभ मिलेगा।
दूसरा जो रोग का कारण है वो है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, गलत टाइम पे खाना, गलत टाइम पे उठना, गलत टाइम पे गलत कॉम्बिनेशन करना, जो आहार में गलत कॉम्बिनेशन करते हैं, दूध के साथ दही, नमक है, ये सब चीजें करते हैं तो स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा है आपका एक्सरसाइज ना करना, और ज्यादा जो है, क्योंकि 5 से 10% ही मैक्सिमम आज जो है एक्सरसाइज करते हैं और बाकी नहीं करते हैं, तो ये भी एक मेन कारण है। अगला जो नेक्स्ट है, जो मेन कोच है वो है यानी साइकोसोमेटिक। जितना आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं उतने ही हमारे शरीर में पंच तत्वों में असंतुलन होता है। आप सपोज करिए आपने गुस्सा किया, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अगर आप दुखी, उदास, निराश हो जाते हैं, आपका डाइजेशन खराब हो गया। अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, आपके सिर में दर्द हो गया, आपके बहुत तनाव करते हैं, चिंता करते हैं, तो आपका डायरेक्ट आपकी नर्व कंधों पे, सर्वाइकल वर्टिब्रास पे असर पड़ेगा और उनमें उनमें स्टिफनेस आ जाएगी, पेन शुरू हो जाएगा। ये सीधा सा सिद्धांत है। अगर कोई डर में रहता है, भय में रहता है, तो उससे क्या होगा, लूज मोशन होता है या फिर यूरिन का प्रॉब्लम होता है। अगर बहुत ज्यादा किसी को डराता है तो उसको उसको जो है ज्वाइंट्स पेन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जो है जरूरी है कि हमने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखना। मेंटल एक्सरसाइज जो कि राजयोग मेडिटेशन है, मेडिटेशन करेंगे तो उससे हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे। तो अब बात आती है कि शरीर को शुद्ध कैसे करना है, क्लींस कैसे करना है। जो कूड़ा तो मैंने कहा बताया कि टॉक्सिन्स तो इकट्ठे हो गए हैं, अब उनको डिटॉक्स कैसे करेंगे, आप इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तो जैसे जैसे इन्हीं चीजों के द्वारा ही आप हाइड्रोथेरेपी है, एयर थेरेपी है, आपका फास्टिंग है आपका, और मड थेरेपी है, ये सब इन्हीं के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है नेचर की ओर में, और उन्हीं के द्वारा ही हम ठीक हो सकते हैं। फिर आता है हमारा डाइट। प्रॉपर डाइट का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो हम इसी को ही सीखेंगे आज। तो सबसे पहले है आपकी जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। अब इसमें जल का क्या गुण होता है, पानी देखिए, कोई भी अगर पानी को आप तांबे के बर्तन में शाम को रखते हो, सुबह उसको पीते हो, तो तांबे के गुण अपने आप ही वो खींच लेता है। चांदी के रखेंगे चांदी के गुण लेगा, सोने के रखेंगे सोने के, मिट्टी के गुण लेगा मिट्टी के रखेंगे। यानी पानी का गुण है शरीर किसी भी ऑब्जेक्ट को के गुण अपने अंदर ले लेना। तो जब आप हाइड्रोथेरेपी में यानी कुंजल क्रिया करते हैं, हिप बात करते हैं, आप जो है हॉट फुट बात करते हैं, आप फुल बॉडी स्नान करते हैं, तो उससे क्या होता है, जल का, पानी का काम है शरीर से सफाई करना, पाचन करना, पोषण करना और शरीर से डिटॉक्सिफाई यानी विजातीय तत्वों, द्रवों को शरीर से बाहर निकालना, ये पानी का मुख्य कार्य है। तो जैसे ही हम पानी के संपर्क में आते हैं, पानी अपने अंदर विद इन आपका 30 मिनट्स के अंदर ही वो पानी हमारे स्टमक से सारी गर्मी है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे और डिजीज है, वो सारी अपने अंदर खींच लेता है। इसमें हिप बात है, जैसे हिप बात कराया जाता है, वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, पेट के सारे रोगों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। और हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन। और कोई भी सपोज करो किसी के गर्दन में दर्द है, यहाँ कंधे में दर्द है, घुटने पे दर्द है, हाथ में दर्द है, आपका स्टमक में प्रॉब्लम है, बैक एक है किसी को, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें कोई भी बर्तन लेंगे, तो और उस एक में 2 बर्तन लेंगे और एक में ठंडा एक में गर्म, तो क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी मोटा टॉवल लेके उसको हम जो है, अगर हम उसको इस तरह से निचोड़ के और उसको जो हम कमर पे रखते हैं, गर्दन पे रखते हैं, घुटने पे रखते हैं, या फिर हम कोई, उससे क्या होगा, तो कुछ ही देर में बहुत अच्छा उससे रिलीफ मिलता है, दर्द में बड़ा राहत मिलता है। सपोज करो किसी को माइग्रेन का पेन हो जाता है, अटैक आ जाता है, उस केस में क्या करें, उस केस में आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूं कि उसमें क्या करें, एक बकेट पानी ले, उसमें गर्म पानी ले, गर्म पानी में पैर को रख दे, और दूसरा इस तरह से कोई टॉवल ले और उस टॉवल को आप उसमें फ्रीजर में रख दे भिगो के निचोड़ के, और वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल यहाँ सिर पे लगा ले, कुछ ही देर में आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नाक में 2-2 बूंद तेल डाल लो, मस्टर्ड ऑयल या फिर गाय का घी या फिर आप बादाम तेल डाल लो, उससे आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह से ये एक और चीज है, ये तो होगी सिर दर्द की बात। अब आती है हमारी क्या होती है, जल चिकित्सा
में एक होती है जलनेती क्रिया होती है। जलनेती क्रिया को अगर आप करते हैं, देखो जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी आती है दोनों नोस्ट्रल हमारे जब प्रॉपर बंद हो जाते हैं। अब बंद हो जाते हैं तो सपोज करो आपके वहीं से रोग शुरू हो जाता है। ये सिम्टम है, ये गर्म होता है हमारा, ये ठंडा सवर होता है। जब दोनों बंद हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसको खोलने के लिए चाहे साइनस है, माइग्रेन है, हाइपरटेंशन है, नींद नहीं आती है, इस तरह के रोग हैं। नाक आजकल देखो बहुतों का क्या हो गया, हड्डी बढ़ गई, हड्डी थोड़ी बढ़ती है, वो कब जम जम के क्या हो जाता है, जो श्वास लेने का पैसेज है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो हमें क्या करेंगे, नमक का पानी डालेंगे गुनगुना इसमें, इस तरह से हम जलनेती करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे दूसरे नोस्ट्रल से पानी आएगा तो क्या होगा, वो अपने आप जो नमक का पानी है, गुनगुना पानी है, वो उसके बाद क्या होगा, उससे सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा, जो भी कफ जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, आपके दोनों नोस्ट्रल चलना शुरू हो जाएंगे, रोग वहां से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप रबड़ नेती है, ये रबड़ नेती एक होती है, रबड़ नेती लर्नर के लिए, दूसरी सूत्र नेती होती है, इस तरह से सूत्र नेती है। तो ये सूत्र नेती आप करते हो तो इससे आपके जितने भी ईएनटी का, ये समझ लो दोनों चीजें आपकी ईएनटी के डॉक्टर हैं, तो ईएनटी की सारी प्रॉब्लम भी इनसे ठीक होती हैं। चाहे लगातार छींके आना है, आपका नोस्ट्रल ब्लॉक है, साइनस की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है। अब आते यहाँ से नीचे की तरफ, चेस्ट में बहुत कफ जम जाता है, वायु बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, उसके लिए क्या है नेचर क्योर में, उसके लिए है आपकी बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको गज करनी कुंजल क्रिया कहते हैं। उससे क्या होता है, पानी पीते हैं 3 से 4 गिलास, फिर धीरे धीरे 5 गिलास 6 गिलास उकड़ू बैठ के, और फिर मुंह में हाथ डाल के, बीच वाली मुंह में एक हाथ पेट पे रख के हम आगे झुक के वोमिटिंग कर देते हैं। तो उससे सारे स्टमक से लेके आपका गले से लेके स्टमक तक का एरिया क्लीन हो जाता है। ये आपकी जो है इसमें जल क्रिया आती है हाइड्रोथेरेपी में। फिर एक और आती है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब रोगों को ठीक करने के लिए, कि मैंने कहा कि सब रोग पेट से शुरू होते हैं हमारे, जब हमारे स्टमक में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, और उन टॉक्सिन से फिर कब्ज होती है, कब्ज से गैस फर्मेंटेशन होती है, और जैसे ही गैस बनती है वो फिर आपके कहीं घुटने में, कहीं कमर में, कहीं गर्दन में, कहीं सिर में सिर दर्द, माइग्रेन पैदा करता है, कहीं कमर दर्द, सर्वाइकल, इस तरह के पेन पैदा होते हैं। तो ये क्या है, एनीमा होता है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा का बहुत अच्छा रोल है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करता है। और जैसे ही आप एनीमा लेने लगे हैं तो उससे क्या होगा, आपके बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, मोटापा, ये सब तरह के रोग जो है ठीक होने लगते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचर क्योर में आप कब्ज से लेके कैंसर तक क्योर कर सकते हो, लेकिन जरूरत है आपको पूरी प्राकृतिक चिकित्सा को अच्छे से अपनाने का, उस प्राकृतिक आहार को फॉलो करने का, और तीसरा है आपने जो आपका होलिस्टिक लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करते हैं तो आप हर रोग को आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा आता है मड थेरेपी। मड थेरेपी में क्या है, अब मिट्टी क्या क्या गुण है, शरीर मिट्टी से तो बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाना है। तो मिट्टी, ये कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे ब्रह्मांड में है उसी से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो जैसे मट्टी में 18 तरह के पोषक तत्व होते हैं। जैसे माँ के पास कोई भी बच्चा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो बच्चा जाते ही सब उसके गुणों को माफ कर देती है और अपने अंदर समा लेती है। ठीक इसी तरह से जब हमारे शरीर में कोई रोग आ गया, हमने ध्यान नहीं रखा इस शरीर को, शिव बाबा ने हमको ये शरीर अच्छा दिया लेकिन मैंने ध्यान नहीं रखा, रोग आया, तो हम नेचर के पास जाते हैं, प्रकृति माँ के पास जाते हैं, तो वो क्या है, सारे अवगुणों को शरीर से बाहर निकाल देती है और शुद्ध कर देती है। तो मिट्टी क्या, अगर आप पेट पे मट्टी पट्टी रखते हो तो चाहे किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन हो, आपको लीवर में गर्मी हो, यूटरस में गर्मी हो, हर तरह की गर्मी को 30 से 40 मिनट के अंदर ही मिट्टी क्या करेगी, अपने अंदर उन टॉक्सिन्स को खींच लेती है। और जैसे ही टॉक्सिन्स खींचेंगे आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी, आप स्वस्थ होने लगेंगे। फुल बॉडी मड बात है, उसमें क्या है, हमारे पोर्सिस एक्सरसाइज ना करने की वजह से, एसी में रहने की वजह से पोर्सिस, पसीना आता नहीं है, पोर्सिस बंद हो गए हैं। तो उस दौरान क्या होगा, आपके पोर्सिस को खोलने के लिए फुल बॉडी मड बाथ अगर आप करते हैं तो उससे क्या होगा, आप धूप में बैठ जाएंगे, फिर उसके धूप में बैठते ही सारे पोर्सिस हमारे खुलेंगे और मिट्टी क्या करेगी,
30 मिनट के अंदर ही सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेगी। कहा गया अगर कोई जहर भी, सांप भी लड़ जाता है तो ये लिखा गया है प्राकृतिक चिकित्सा की टेक्स्ट बुक्स में कि आप मट्टी में इतना गाड़ दो, अपने आप को गर्दन ऊपर रखो तो सारे जहर को भी जो है मट्टी आप सोख लेती, इस तरह से है। फिर आपकी आती है सन बाथ यानी फायर अग्नि चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा में क्या है, जो सारे रोग का कारण है वो है मंदाग्नि, यानी हमारे शरीर में जो सोलर प्लेक्स चक्र है वो वीक हो गया है, पाचन कमजोर हो गया है, जिससे क्या होता है सड़न पैदा होती है और उसी सड़ने की वजह से ही आंतों में जो रेसेप्टर्स हैं, रेसेप्टर्स क्या होते हैं, वो शरीर में जो भोजन खाते हैं रस से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो हमारे एब्जॉर्प्शन करता है जो न्यूट्रिशंस का, अगर जब कब्ज हो जाती है तो वो न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, फिर आपका जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मेन कोच है कॉन्स्टिपेशन होना, और धीरे धीरे 95% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। ये कहते हैं हम तो सुबह पेट साफ होता है, लेकिन बट ऐसा नहीं है, आंतों में बहुत सारा टॉक्सिन्स रह जाता है, तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए मैंने कहा एनीमा है। तो अगली बार फिर है आपका, आपने अपने अग्नि को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगी, आपकी जितने भी आप फ्रूट्स डाइट खाएंगे, रोड खाएंगे, उतने ही आपकी अग्नि तत्व बढ़ेगा। आप सन बात करेंगे। अब देखो विटामिन डी की कमी होते ही क्या है, कितने सारे रोग पैदा हो गए हैं, मसल्स वीकनेस हो गई है, आपकी मोटापा बढ़ गया, थायराइड हो गया, और विटामिन D3 जैसे ही कम हुआ, आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, सारे ही अपने आप कम हो जाते हैं। ये इनका ये समझ लो बाप है, बॉस है। तो विटामिन डी, धूप में बैठो, आप धूप स्नान करो, धूप में निकलो, आप थोड़ा वायु स्नान भी हो जाएगा आपका, पैदल चलो, योगा करो, कोई भी एक्सरसाइज आप करो जो भी अच्छा लगे आपको, एरोबिक्स करो जो भी अच्छा लगता है, डांस करो, तो वो आपने रोज आधा घंटा तो मिनिमम आपने करना ही करना है। तो वो आप करेंगे तो आपको अग्नि तत्व मिलेगा, उससे आप ठीक होंगे। इसके बाद है आपका वायु चिकित्सा। वायु चिकित्सा प्राणायाम से प्राप्त होती है हमें, एयर एलिमेंट बाहर घूमते हैं हम, उससे प्राप्त होती है। तो वायु प्राणायाम में आप ओम ध्वनि करो, जितने भी प्राणायाम है वो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाता है। ऑक्सीजन जितना जाएगा उतना ही आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ेंगे और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, अब आती है आपकी आकाश चिकित्सा यानी फास्टिंग। फास्टिंग एक बहुत बढ़िया सुपर चीज है, उपवास। अब आप देखो, मैंने एक फोटो भेजे थे, उन फोटोज को अगर आप शेयर कर सको तो आप भाई जी आप शेयर करें। तो हमारे शरीर में देखो 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो पहला इसमें, इससे दूसरा करेंगे, दूसरा तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या है, जैसे इस अर्थ पे क्या है, सबसे ज्यादा क्या है इस पे, सबसे ज्यादा पहले पृथ्वी आती है। पृथ्वी कितनी है, 30% है, 29%। जल कितना है, उससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना है। अब उससे क्या है, ठीक इसी तरह से उससे हमारा फिर आता है वायु है, वायु उससे ज्यादा है हर जगह। आकाश है, आकाश सबसे बड़ा है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं अपनी डाइट में, आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि व्हाट इज द आइडियल डाइट प्लान, कि उसका प्रॉपर एक सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर हम उस सीक्वेंस को सीख जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो इसमें ये देखिए, सबसे भारी क्या है, अर्थ है, इसमें पृथ्वी है। हम क्या कर रहे हैं अपनी डाइट में, ये देखिए सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं हम, सुबह दोपहर शाम हम अनाज खाए जा रहे हैं, जो हमें पृथ्वी तो ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए मोटे हो गए हैं, इसलिए फिर शुगर बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसी वजह से ही सारे जोड़ों के दर्द बढ़े हैं। तो हमने क्या करना है, अब देखियो, फिर उससे ऊपर है जल। पानी की मात्रा आप देखें पर डे के हिसाब से, कई तो मुझे ऐसे मिलते हैं 1 गिलास 2 गिलास ही पानी पीते हैं। जो वाटर रिच डाइट है, वो फूड है, वो आप इनटेक ही नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शरीर में रोग आया है। फिर है वायु। वायु क्या, आगे झुके रहते हैं, श्वास पूरा नहीं लेते हैं, है ना, धूप में नहीं बैठते हैं, तो ये धीरे धीरे कम होता चला गया है। और आकाश तत्व, आकाश तत्व क्या है कि आप अपने शरीर को खाली रखते ही नहीं हो। सुबह कुछ खाया, उठते ही चाय पी ली, चाय पी के नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके फिर वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, और पहले आपने फिर दोपहर का भोजन डाल दिया,
फिर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने फिर 3-4 बजे फिर कुछ डाल दिया, फिर शाम को कुछ डाल दिया। ऐसे ही पूरा दिन आपकी जो इम्यूनिटी है वो लगी रहती है, और उससे क्या होता है आपके इम्यूनिटी, अब आपको ये सेक्टर में कहूं कि सुबह ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो, तो क्या होगा, आप थक जाओगे, डिस्टर्ब हो जाए, कह रहे ये तो हुआ नहीं पूरा, दूसरा आपने बता दिया है ना। ठीक इसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी हमने ये किया है कि एक पचा नहीं, दूसरा अंदर डाल दिया, फिर दूसरा पचा नहीं, तीसरा डाल दिया। अब आप रोटी का पाचन, जो आप अनाज खाते हैं, वो आपका 12 से 16-18 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर दलिया खिचड़ी खाते हैं 6 से 8 घंटे लगते हैं। अगर आप फ्रूट्स लेते हैं, जूस लेते हैं, तो वो आपका विद इन 3 आवर्स आपको एनर्जी दे देता है। अब आप खुद सोचिए, हमें शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए या वेस्टेज चाहिए? अब फ्रूट्स खाएंगे तो वेस्टेज कम निकलता है, एनर्जी आपको इंस्टेंट मिलती है। अगर आप रोटी खाएंगे तो आपको वेस्टेज ज्यादा निकलेगा, शरीर में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होगा और आपको एनर्जी कम मिलेगी। अब आप देखिए, अगर आप अनाज खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, उसके बाद आपको काम करने का मन करता है या आराम करने का मन करता है? खुद बताइए। दोपहर के भोजन के बाद अभी करके आए होंगे ना, तो अभी बताइए क्या करता है? काम करने का मन है, आराम का? आराम करने का मन करता है। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। अब आपको मैं बताऊं, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि जो आकाश तत्व वो तो हमने कर दिया थोड़ा, और जो उल्टा पृथ्वी तत्व को हम लेने लगे बहुत ज्यादा। इसलिए मेरा यही है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है नेचर की ओर में। अगर हम उस सीक्वेंस को फॉलो करने लग जाएं तो धीरे धीरे आपके A to Z सब रोग अपने आप भाग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। अब उसको हमने करना कैसी है? इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने देखिए सबसे पहले क्या करना है, 16 आवर्स की फास्टिंग, जिसको आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि उससे लाभ ही इतने मिले हैं। क्योंकि जब से जिसने करी है उसको लाभ 100% मिलना ही मिलना है। अब आपने करना क्या है? अब देखिए, प्रकृति ने हमें अपने आप ही इतना अच्छा दिया है कि शाम को अगर आप 6 बजे खा लेते हो, भोजन कर लेते हो, अपना हल्का फुल्का खा लेते हो, तो अगर आप फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट डे 10 AM आपका, अगर आप अपनी डाइट की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो आपका 16 आवर की फास्टिंग हो जाती है। इस 16 आवर के फास्टिंग के दौरान क्या होगा, कहा जाता है लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास, परम एक औषधि है सब रोगों के लिए, है ना। और दूसरा कहा गया आहारम पचाती सीखी, आहारम पचाती सीखी, दोषान आहार वर्जित। जब आप भोजन लेते हो तो अंदर जो जठराग्नि है, जो इम्यून सिस्टम है, वो भोजन को पचाने में लग जाता है। और जैसे ही आप फास्टिंग करते, उपवास करते हैं, तो रोग आते हैं, तो वैसे ही हम भोजन को छोड़ देंगे, वर्जित है वो। इसलिए अब आपने देखा होगा, जब भी कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस जब भी बीमार होते हैं तो क्या होते हैं, वो सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं, अपने आप ऑटो हीलिंग, ऑटोफेगी शुरू हो जाती है, अंदर से वो रोग ठीक होने की वो प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और अगर आपको कोई लूज मोशन हो जाए, उल्टी हो जाए, तो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब क्या खाएं, मेरे को ये हो गया। अरे वो खाने से ही तो प्रॉब्लम हुई है, अब वो ज्यादा और ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, और ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। भाई सीधी सी बात है, अंदर आपको उल्टी हो रही है, उल्टी हो रही है ना, यानी आपका स्टमक में आपने कुछ गड़बड़ डाली है, तो वो इम्यून सिस्टम उसको बाहर निकाल रहा है, और आप कह रहे हो फिर से दवाई दो कुछ ऐसी ताकि वो निकले नहीं, वो दब जाए। प्रॉब्लम यहाँ है ठीक है ना। तो अब इसको हमने ठीक करना है, लूज मोशन हो जाए, अच्छा है ना, इम्यूनिटी आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकाल रही है, और आप अच्छे आदमी हो, आप कह रहे हो दस्त को बंद करो। अरे वो जब आप बंद ही कर दोगे तो शरीर से गंदगी निकलेगी नहीं, गंदगी नहीं निकलेगी तो आपको बीमार करेगी वो। यही तो कारण है टॉक्सिन्स का, है ना। तो अब इस फास्टिंग के दौरान क्या होगा, जब आप, हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि आपने जो कहा कि लूज मोशन होना अच्छी बात है, तो क्या हमने वीक में एक बार दवाई लेनी चाहिए लूज मोशन होने की? दवाई नहीं लेनी चाहिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। नेचुरल होना चाहिए। इसमें वमन विरेचन की क्रियाएं कराई जाती है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या क्या उसमें आप ले सकते हो।
तो देखिए, जब आप प्राकृतिक आहार को अपनाएंगे, इस तरह के लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, तो क्या होगा, सुबह हमारे शरीर का, जैसे आप भी सेंटर पे, घर में, है ना, ऑफिस में आप अपनी सफाई करते हो ना, सुबह क्या करते हो, जाते ही सफाई करते हो ना, ऐसे ही हमारे शरीर में भी मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो शिव बाबा को याद करने का समय है ना, राम नाम चिकित्सा है जो वो है, और दूसरा है आपके, फिर उसके बाद है क्लींजिंग प्रोसेस आपका शुरू हो जाता है, यानी आपको मल मूत्र स्वेट, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने से शरीर की गंदगी को हम बाहर निकालते हैं। तो अगर आप इस दौरान, सुबह का जो समय है वो हमारा होता है 5 से लेके आपका 10 बजे तक का समय है, वो क्लींजिंग का समय है, यानी डिटॉक्सिफाइंग का समय है। अगर आप उस समय शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, कैसे, जो ये मैंने दिखाया, जल नीति है, रबड़ नीति है, जो चिकित्साएं बताई प्राकृतिक चिकित्सा की, योग प्राणायाम ये सब करेंगे, तो उससे क्या है, शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, हीलिंग आवर बढ़ जाएंगे और आपका रोग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यानी इससे क्या होगा, आपकी कब्ज से लेके आपकी डायबिटीज है, मोटापा है, थायराइड है, आपकी कोई फूड एलर्जी है किसी तरह के बहुत ज्यादा होगी, स्किन डिजीज है, आपकी कैंसर है, रोग है, हर तरह के रोग इससे अपने आप ठीक होने लगेंगे जब आप ये उस तरह का उपास करते हो। अगर आप 7 बजे कोई खाते हो तो आप धीरे धीरे 11 बजे यहाँ पे आओगे, 11 बजे से शुरू करेंगे। 8 बजे खाते हो तो आप धीरे 12 बजे, 9 बजे खाते हो तो आपने 1 बजे से नेक्स्ट डे पे अपने शरीर रूपी गाड़ी का जो फ्यूल है उसका शुरू करना है। अब उसको शुरू करने में भी गड़बड़ करते हैं, कई तो उठते ही चाय पीने लगते हैं, फिर करते हैं चाय चाय चाय, बाद में जब बीमारी आती है तो फिर करते हैं डॉक्टर के पास हाय 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 जाके। इसलिए आपको क्या करना है कि जब सुबह आपकी डाइट शुरू करनी, तो सबसे पहले आपने लाइट टू हैवी की तरफ जाना है धीरे धीरे। अब कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता तो ये थोड़ी है शुरुआत में उनको हाई डोज दे देते हो, ठीक इसी तरह से हमें भी अपने आहार में धीरे से पहले फल रसाहार, फिर फलहार, सीड्स, स्प्राउट, और फिर धीरे धीरे बाद में हमें कुक फूड पे आना है। जैसे हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% हमारे शरीर में दूसरी चीजें हैं, और ठीक इसी तरह से हमने भी अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में क्या करना है कि 70% हमने रॉ फूड, अनकुक्ड फूड लेना है और 30% हमें कुक फूड लेना है। कुक फूड अब उल्टा कर दिया है, यानी कुक फूड तो दिन भर खाते रहते हैं और रॉ फूड बहुत कम मात्रा में खाते हैं, जिससे ही रोग पैदा हुआ है। अब सबसे पहले आपने कौन से फल खाने हैं या जूस पीने हैं, मॉर्निंग के दौरान आपने खट्टे फलों का सेवन करना है, जिसमें विटामिन सी रिच आंवला है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, सेब है ना, ये जितने भी आपने इस तरह के फ्रूट्स है। अब फ्रूट्स में कौन से, सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल। सीजनल माना आप जिस सीजन में है उसी तरह के फल खाने, रीजन जिस आप एरिया में रहते हैं वहां के फल आपने खाने। तीसरा है आपने ओरिजिनल फॉर्म में खाना है उसको। अगर देखिए आप एक फल लिया, उस फल को आपने कट कर दिया, तो उसकी आयु कितनी होगी, आपको धीरे धीरे आधा घंटे में खराब हो जाएगा। अगर आप उसी फल को ही आप रख देते हो तो वो धीरे धीरे कई दिन तक चलता रहता है। तो लाइव फूड है ये, हमें जीवन देते हैं, इसलिए कहा गया है संजीव भोजन हमें जीवन प्रदान करता है और डेड फूड हमें डेथ की तरफ लेके जाता है, मृत भोजन जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। तो हमने सुबह मॉर्निंग में फ्रूट्स खाने हैं, जूस पीने हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें अब आते हैं, इसके अलावा एक आता है इसमें ग्रीन वेजीज। ग्रीन वेजीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका संजीवनी जूस जिसको हम कहते हैं, उसमें आप कड़ी पत्ता है, तुलसी है, खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, आपके बेल पत्र है आपके, और आपके नींबू है विद स्किन, आपके हार श्रृंगार के पत्ते हैं, आपके अमरूद के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, करेला है, खीरा है, गाजर है। ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
और शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ या कुछ मिस्टेक्स हुआ। लोकेश जी का नेट कट हो गया, कोई बात नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जब तक डॉक्टर साहब आ जाए। सुजाता जी, एक और गीत आप सुनाइए, स्वागत है आपका। जी जी। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपनी सी तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मेरा धर्म शांति, मेरा कर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। शांति, बहुत ही अच्छा आपका स्वर है और आपने गाना भी बहुत अच्छा गाया। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जो गाना हमने सुना कि मैं जगमगाती किसके बारे में कहा गया, आत्मा के बारे में कहा गया। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हमको एनर्जी चाहिए, तो ऐसे ही शरीर को चलाने की एनर्जी भी आत्मा के अंदर है। और जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें नेचुरल और ओरिजिनल फ्रूट्स खाने चाहिए, तो वैसे ही हमारे अंदर भी ओरिजिनल संस्कार है, जो है प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, जिसको जब भी हम धारण करते हैं तो हमारी जीवन शैली एक बहुत ही अच्छी बन जाती है और जिससे हमारा जो बहुत सारे समस्या हमारे बॉडी के अंदर है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। जैसे हमें शांति का जब भी हम आभास करते हैं, शांति को अनुभव करते हैं, तभी हमारा नेचुरली क्रोध निकल जाता है। हमारी टेंशन जब हमको भगवान से, परमात्मा से जुड़कर शक्तियों चलिए शिवनेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी नेटवर्क इश्यू हुआ लग रहा है, कोई बात नहीं।
हम लोग तब फिर डॉक्टर से बात करते हैं। लोकेश जी कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा हाँ सा रह जी, गया था शायद आपका डाइट ठीक है सिस्टम ठीक पे है। आप बात हाँ कर रहे थे। हाँ, अभी हम आते हैं। तो फिर क्या था, हमने जो दोपहर का भोजन है वो फिर हमें पहले सलाद की एक फुल मात्रा में प्लेंटी ऑफ सलाद हमने खाना है। सपोज करो आपका अगर 70 kg वेट है तो आपने 700 ग्राम फल और 700 ग्राम ही सलाद पर डे के हिसाब से अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, उससे आपकी फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी ज्यादा और अंदर से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगी। और एक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप फ्रुक्टोज लेते हो, फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, तो उसको अगर आप खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल धीरे धीरे आपका जो इंसुलिन लेते हैं वो धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि हमें प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है आपका। अगर आप चीनी खाते हो, रसगुल्ला खाते हो, तो उससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, क्योंकि उनमें आपका फ्रुक्टोज नहीं होता, उनमें ग्लूकोज की मात्रा होती है, इसलिए जो है आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ा देती है। दूसरी चीज, जैसे ही आप अनाज, जो मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स में आ जाता है आपका रागी है, चौलाई है, ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स जिसमें होते हैं, और उसके साथ भी अगर आप सलाद मिला के, स्प्राउट्स मिला के, खूब सारा सीड्स मिला के, चाहे सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, और आपका या फिर आपका वो आता है क्या बोलते हैं, चिया सीड है, इस तरह के सीड्स मिलाकर अगर आप खाते हैं तो फाइबर रिच डाइट बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जाते ही क्या होगा, जो आप रोटी रोटी खा रहे हो, उससे क्या होता है आपके शरीर में विद इन 30 मिनट आपका 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 30 ग्राम ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। और 1 ग्राम ब्लड शुगर को पचाने के लिए आपको 15 मिनट चलना पड़ता है, यानी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो 450 मिनट तो आप चल ही नहीं पाएंगे पूरा दिन में से, ठीक है ना। तो यहां से फिर धीरे धीरे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। पहले ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता था, क्योंकि आप जितना खाते थे उसको आप पचाते थे, उसको काम करते थे, उस तरह चलते थे, मेहनत करते थे, पसीना निकलता था। लेकिन अगर आप खाने के पचाते नहीं है तो आप खाने के भी पात्र नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पकोड़ा, समोसा, पराठा। मैं कहता हूं, कोई पूछता पकोड़ा समोसा खा सकते हैं, मैंने कहा खा सकते हो, भले पहले उसको मेहनत करके आओ, तब मैं आपको दूंगा। अगर आप नहीं खाते, ऑफिस में बैठे रहते हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो आप बिल्कुल क्रॉस नहीं खाएंगे। इसकी जगह पे ये मिलेट डाइट खाएंगे, तो उससे आपकी धीरे धीरे सब चीजें आप ये ठीक हो जाएगी। अब बारी आती है आपकी 3 से 5 बजे में, फिर कोई भी फल ले लो, कभी चना गुड़ ले लिया, कभी आपने मखाना रोस्टेड करके ले लिया, मूंगफली ले लिया आपने, स्प्राउट्स ले लिया आपने, इस तरह से आप लीजिए। और फिर शाम को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे एक टाइम सेट कर लीजिए आप, बिल्कुल, है ना। तो उस टाइम पे 6 बजे 7 बजे जो आपने खाना रोज उसी टाइम ही खाओ, बिल्कुल थोड़ा हल्का खाओ वजन। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो आपकी ये फास्टिंग है, फास्टिंग से भी लाभ मिलेगा, और आपने जो रो फूड खाया, रो फूड से आपको क्या होगा, मोटापा भी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, थायराइड कम होगा, और धीरे धीरे सारे रोग अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। सप्ताह में, वीक में 1 दिन आपने पूरा उपवास करना है, फल आहार पे उपवास करें। जैसे संडे को हम कहते हैं संडे को आप पेट खाइए, आप जो बना के खाना है घर पे वो खाइए, क्योंकि मन को मारना नहीं, हमने मन को सुधारना है, आदतें हमने अच्छी बनानी है। तो हमने फोकस करना है कि कौन सी अच्छी चीज है जो हम खाएं तो उससे स्वस्थ हो जाए। तो उस दिन आप संडे को खाइए, मंडे को आप पूरा आप फ्रूट डाइट करिए, पूरा डिटॉक्स करिए, आप रो फूड खाइए। अब रो फूड में क्या होता है, अब देखिए सपोज करो मैं अगर आपके पास यहाँ से कोई पार्सल भेजता हूँ, उस पार्सल पे पूरा आपका एड्रेस होता है, पिन नंबर होता है, फोन नंबर होता है, सब चीजें होती हैं। तो वो क्या है, एड्रेस कोड है, तो आपके पास ही जाएगा वो। ठीक इसी तरह से जब आप रो फूड खाते हो, उनमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, हर चीज है, तो उनपे क्या एड्रेस कोड होता है, जिसको सिग्नलिंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो फ्रूट्स में आपने देखा, जूस को अगर आप देखें तो उसमें ऐसे हिलते रहते, तो लाइव एंजाइम्स है, उन लाइव एंजाइम्स में एड्रेस कोड होता है कि कैल्शियम कहाँ पाचन होगा, आपका आयरन है वो कहाँ जाएगा, प्रोटीन कहाँ जाएगा, सारी चीजें उसमें होती हैं।
अगर आप उसको आपने पका दिया, अगर आप सपोज करो मेरा पार्सल पानी में भीग गया, बारिश में भीग गया, तो पार्सल क्या हो गया, एड्रेस खत्म हो गया, तो जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा वहीं। ठीक इसी तरह से जब आप कुक फूड खाते हो, अग्नि पे चढ़ा देते हो कोई चीज, तो एड्रेस कोड खत्म हो गया आपका, तो बगैर एड्रेस कोड के वो शरीर में जहां भी जाएगा अपनी मन मर्जी से डिपॉजिट होगा और आपको रोगी बनाएगा, बीमार करेगा। इसलिए मेरा सीधा सा बताना है आपको कि 70% आप रो फूड खाएं और 30% आप कुक फूड खाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इसके बाद फिर है जो आपका शिव बाबा को याद करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आज बीमारी जो है वो साइकोसोमेटिक है, कमजोर मन की वजह से है। तो मन को रखो मौज में, है तो उससे क्या होगा, शरीर अपने आप ही हमारा स्वस्थ हो जाएगा। तो ये राम नाम चिकित्सा जिसको बोला गया है नेचर क्योर में, तो ये लास्ट में करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले ही इसको हमें फर्स्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये चिकित्सा उल्टे को उल्टा कर दो, उल्टा हो जाएगा आपका। तो जो मैंने कहा कि आप अनाज ज्यादा खा रहे हो, पृथ्वी तत्व तो ज्यादा ले रहे हो, उसको कम कर दो, उपवास को बढ़ा दो, रो वाटर एलिमेंट वाली चीजें ज्यादा बढ़ाओ, पानी खूब पियो, फिर इसके बाद आती है आपकी प्राणायाम करो, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। अब आती है कि उपवास हम कब कैसे शुरू करें। धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा 16 आवर की ये पूरा सभी आप इजीली उसको कर सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी लोकेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो है आपको धन्यवाद दिया है, गुड इन्फॉर्मेशन फॉर आवर हेल्थ और सच। अनुज जी एक सवाल पूछ रहे हैं, सवाल है उपवास कैसे और कब करें। वो तो शायद आपने बता ही दिया है, आप समझ ही गए होंगे अनुज जी। दूसरा एक सवाल था कि पेट साफ कैसे कर रखे। अच्छा, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें देखिए, पेट साफ रखने का मैंने कहा कि जब आप रो फूड ज्यादा खाएंगे, फाइबर रिच डाइट ज्यादा खाएं, पेट साफ, मेरा सुबह की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, उसका इशू है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं है। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो बाहर नहीं निकल रहा। जितना इनटेक आप कर रहे हो उतना बाहर गंदगी बाहर नहीं निकलती, उसी से सारे ये रोग होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए रात को गर्म पानी के साथ त्रिफला पाउडर लीजिए आप, उससे आपका पेट अच्छे से क्लीन होगा। उसके लिए आप दिन में कभी आप नाशपाती का जूस पिए, कभी घिया का जूस पियो, कभी आप आंवले का जूस पियो। इस तरह से आप जो विरेचन की चीजें हैं वो हमारे शरीर से सफाई का कार्य करती है। अब आप ये देखो, जब भी घर में कोई तेल वाली चीजें बनाते हो तो क्या होता है, उसमें पक जाती है तो उसको नींबू से और गर्म पानी से साफ किया जाता है, सीधा सा सिद्धांत है। ठीक इसी तरह से जब आंतों में कोई टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए सुबह उठ के से एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन है उसमें, और गुनगुना पानी में डाल के ये आप पियो, तो धीरे धीरे आपका पेट साफ हो जाएगा। लौकी का जूस है, ये भी विरेचन करता है, आंवला रस है वो भी विरेचन करता है। और आपका कोई ना कोई आप पर डे के हिसाब से प्लांट बेस्ड ऑयल माना चाहे बादाम तेल, नारियल तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, है ना, ये सब तेल आपने रो खाने हैं। नारियल का तेल ये रो खाने, रो कच्चा, यानी सब्जी में, दलिए में, खिचड़ी में, इस पे डाल के खाने हैं, ठीक है ना। तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। इसके अलावा रोटी जो आप खा रहे हो, जो फ्राई फूड है उनको कम करो, पैक फूड को कम करो, और चीनी, मैदा और आपकी बेक वाली आइटम है उनको कम कर दो, और धीरे धीरे देखो आपको कैसे आनंद आएगा फिर। चलिए लोकेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। हाँ, शिवनेहा जी कुछ पूछ रहे थे। कि आपने जो बोला कि जूसेस पीना है, पर कभी कभी क्या होता है कि आजकल रियल जूसेस भी मिलते हैं, क्या वो बॉम्बे जैसे फर्स्ट टाइम में वो यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी क्लियर नहीं आ रही मुझे आवाज। जूसेस के बारे में पूछ रहे थे, जूसेस जो है कैसे, जूसेस कौन से पीने हैं, या रेडीमेड जूसेस आते हैं? देखिए जूसेस नहीं, बिल्कुल रेडीमेड कोई जूस नहीं पीना है। अगर सीजन में आपका आंवला आया हुआ है तो आंवले का जूस निकाल के रख लो, उस जूस को ही आप 10 दिन कंज्यूम करो, फ्रीजर में रख दो, आप उसको कंज्यूम करो आप ऐसे,
ठीक है ना। फ्रेश जूस पीना है आपने, पैक फूड आपको हम वही बताया मैंने, उस पे एड्रेस कोड नहीं है, फिर उसका भरोसा नहीं है वो कहाँ जाएगा कहाँ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उस पे एड्रेस नहीं है आपका। और जो आपका आप रॉ फूड खाएंगे, आप नाशपाती का जूस पियो, 2-3 गिलास पियो, इतनी अच्छी सफाई करता है। मैं हर साल बहुत सारे पेशेंट की नाशपाती क्लीनिंग कराता हूँ, इंटेस्टाइन एक दिन में ही हो जाती है, इतनी बढ़िया सफाई होती है, डिटॉक्सिफायर है नाशपाती जूस, जिसको पेयर बोलते हैं, हाई टाइट बहुत ज्यादा होती है। उस पेयर को अगर आप जूस बना के पीते हैं तो अंदर से सारी गंदगी को, कचरे को बाहर निकाल लेता है, तो वो हम कराते हैं। आंवला जूस अगर आप 20-30 ml ले लो, पूरे शरीर की सफाई कर देता है। इसके अलावा फिर आपका कैस्टर ऑयल आता है, कैस्टर ऑयल थोड़ा पी लो 20-30 ml, वो आपके पेट की सफाई कर देता है। यानी आप इनका जरूरत ही क्यों पड़े, आप ऐसा फूड ही खाए ना, जो मैंने लाइफस्टाइल बताया, ऐसा फूड ही खाओ, आपको जरूरत ही ना पड़े। जरूरत तब पड़ती है जब आप पानी कम पीते हो, ज्यादा चिंता करते हो, गुस्सा करते हो, जब आप तली भुनी हुई चीजें खाते हो, डेड फूड खाते हो, तब आपका कॉन्स्टिपेशन होता है। तेल कम खाते हो, आजकल बहुत ज्यादा ये हो गया है कि हम ऑयल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑयल में अगर आप पराठा बना के खाते हो तो आपको मोटा करेगा, कोलेस्ट्रॉल को ही बढ़ाएगा, बीपी को ही बढ़ाएगा। अगर आप उसी ऑयल को सब्जी में डाल के खाते हो, शक्कर बूरा में डाल के खाते हो, तो वही घी हमें फैट को फिट भी करेगा और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहने देगा। ड्राइनेस, खुश्की होती है तभी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। ज्यादा चिंता करते हैं क्योंकि मन का काम है, यहां से सीधा आते हैं, सिकोड़ लेती है, टॉक्सिन्स को रिलीज नहीं करती है। मन खुश होगा तो टॉक्सिन्स अपने आप रिलीज हो जाएंगे, निकल ये जाए। भी कारण है। हाँ। चलिए, लोकेश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और गौरंग गोरा लिखते हैं, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार सुंदर माहिती प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और विटामिन सी फ्रूट में है, मीठा है कि दूसरी चीज में भी मिलता है? हाँ, विटामिन विटामिन सी सी का किस तो किस में मिलता है? विटामिन सी नींबू। आपका देखो, जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनमें मिलता है। आंवला सबसे बढ़िया है, मोरिंगा पाउडर है, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। लेमन में होता है, आपका पाइनएप्पल में है, आपका ऑरेंज में है, इन सब में विटामिन सी का गुड सोर्स है, और जो कि शरीर से सफाई करते हैं विटामिन सी, ये जो है आपका, ठीक है ना। हम गवावा में है, नाशपाती में, पेयर में, सब में विटामिन सी। आप खूब खाओ भरपूर। अब फ्रूट कितना खाना है, एक अब नाश्ते में आपने ये नहीं है कि पराठा खाना, नहीं, वो छोड़ दो उसको, नाश्ते ने ही तो सारा नाश किया है। मैं ये बताता हूँ, नाश्ते ने ही नाश किया है। ब्रेकफास्ट का अर्थ क्या है? ब्रेकफास्ट उपवास। यानी जो हमने रात से लेके सुबह तक फास्टिंग करी है उसको ब्रेक करना। तो ब्रेक किससे करेंगे आप? चाय से करेंगे, पराठे ब्रेड से से। करेंगे, पराठे से करेंगे, पोहा से करेंगे। क्यों सत्यानाश कर रहे हैं आप अपने पेट का, है ना। तो उपवास माना नारियल पानी से, नींबू पानी से, आपके ग्रीन जूस से, संजीवनी जूस से, है ना। उस जूस को अगर आप पियेंगे, संजीवनी जूस रह गया था मेरा, उसमें आप जूस ऐसे पत्ते लेके पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करें, तो आप उससे छान के 1 गिलास 2 गिलास, उसमें एक बंदे के हिसाब से 4 आंवले डाल दो। देखो आपका पेट बिल्कुल नहीं कॉन्स्टिपेशन होगा। 4 आंवले डाल दो, आपका सारा पेट सफाई हो जाएगा। और डेयरी प्रोडक्ट आपने माइनस करना पड़ेगा अपनी डाइट से। डेयरी प्रोडक्ट, उसमें आपका दूध आ गया, पनीर आ गया, आपका लस्सी आ गया। अगर आपने ठीक होना है, अगर आपने निरोगी जीवन जीना है, तो डेयरी प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। फिर वही बात आ गई, अब कोई स्पोर्ट्समैन है उसको थोड़ी कहूंगा मैं दूध मत पियो, उसको तो कहेंगे और दूध पियो। आप खुद सोचो ना, अब आप ऑफिस में बैठे हैं और कहोगे दूध पीऊं, मैंने कहा दूध तो पी सकते हो, पर सुबह जाके उसको एक्सरसाइज करो। ठीक है ना। हाँ, एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। नहीं तो पहले दूध भी पीते थे और खूब मेहनत भी करते थे, चपाती भी ज्यादा खाते थे, लेकिन पहले खुश भी ज्यादा रहते थे, मेहनत ज्यादा थी, और प्योरिटी खान पीने में ज्यादा थी, इम्प्योरिटीज इतनी नहीं थी। ये जो बेसिक रीजन है। जी,
लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया नेचुरोपैथी का, और पूरा ही शरीर की सफाई के बारे में आपने बहुत ही सिंपल तरीका से बताया कि क्या क्या सिस्टम हो सकता है। जल नीति के बारे में बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने बताया, कुंजल क्रिया के बारे में बताया, हाँ, अनुमा के बारे में बताया जी। तो ये सारी विधि ये हैं, और फिर हम लोग जी हाँ, ये ऐसी ऐसी विधियां हैं जिनको एक बार सीख लो, आप जीवन भर आप कर सकते हो इनको, क्योंकि शुद्धि तो बिल्कुल बिल्कुल सप्ताह में एक बार कर लिया, फिर 2 बार कर लिया, और जीवन भर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने देखा है, हमने 18-20-20 साल पुराने जिनको माइग्रेन था, साइनस की प्रॉब्लम थी, नाक बंद रहता, वो थोड़े दिन करते, 2 महीना करते ही ठीक हो गए, अपने आप नॉर्मल हो गए। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो क्या कहेंगे, हड्डी बढ़ गई, नाक कटाना पड़ेगा, नाक कटाओ। और उसके बाद भी ठीक नहीं, फिर नाक कटाने के बाद भी ठीक है जी ना, जी जी। तो ठीक नहीं तो होते हैं। तो इससे बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो सकते हो, पूरा विश्वास करो, अपने आप ठीक हो जाओ। बहुत सुंदर। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे नेचुरोपैथी जो है हमें नेचुरली ठीक करता है, और हम सभी को नेचुरल ठीक होने के लिए ये सारी चीज़ें आपको बताई, और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिंपल तरीका है। आपको छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीख लेना है, और एक बार सीख लो तो फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको वो करना है और बेनिफिट्स लेना है। और सबसे अच्छा आसान तरीका कि आपको जो खाने का डाइट सिस्टम है वो भी आपको, जो हम लोग उल्टा कर रहे हैं उसको सुलटा कर देना है, तो भी हमारा हेल्थ अच्छा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे आपको ये सारी चीज़ें जो है बार-बार हमें सिर्फ थोड़ा याद करानी पड़ेगी। तो हम लोग अगले महीने भी वापस डॉक्टर लोकेश जी को बुलाएँगे, ताकि आपका रिपिटिशन हो जाए, तो रिमाइंड सेट हो जाता है, तो भाई याद आता है, हाँ करना है मुझे, है ना? तो आजकल लोगों को याद कराना पड़ता है कि भाई आपको ये भी करना है। तो हम रिमाइंड करते रहेंगे आपको, और मैं चाहूँगा आज के इस एपिसोड से जो कुछ आपने सीखा है, इस एपिसोड को दूसरे लोगों को भी दीजिए, ताकि वो सुने और वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले सके नेचुरली। तो चलिए, गीता भावसार भी याद कर रहे हैं, गौरंग जी ने फिर से मैसेज किया है। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, नीता जी आप सभी को, और फिर से एक बार डॉक्टर लोकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, और शिव नेहा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। एंड सुजाता जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत ही प्यारे से गीत सुनाए। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का इस एपिसोड में काफ़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन रहा है। इसे सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहे, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, आज 7 बजे आप ज़रूर जुड़िएगा। सोलंकी साइंटिस्ट चेतन सिंह सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ने वाले, आईआईटी मुंबई सोलार एनर्जी डिपार्टमेंट से हैं, और अभी पूरे 11 साल के लिए वो मेटाडोर रैली निकाल रहे हैं। उसमें उनका पूरा सोलर पैनल्स लगे होंगे, और सोलर सिस्टम को प्रमोट करेंगे, और सोलर सिस्टम हर व्यक्ति अपने घर में सूर्य का उपयोग कर सकता है, और सोलर लाइट्स वगैरह का भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ते दामों में आपको वो बता देंगे कि कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने लोगों की ज़रूरत के अनुसार उन्होंने सारी चीज़ें रिसर्च की हैं, तो रिसर्च प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, और आपको कोई सवाल हो सोलार से जुड़ा हुआ, ज़रूर उनसे पूछ सकते हैं। तो 7 से 8 ज़रूर आइएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं 7 बजे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।